बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब आप? अल्लाह जिस चीज़ में बरकत अता कर देता है वो चीज़ इंसान के लिए सुकून का बाइस बन जाती है। ज़िंदगी में आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपको ज़िंदगी में बरकत लाने वाले चंद अमाल के बारे में बताऊंगी। तो चलते हैं अमल नंबर 1। इसमें सबसे पहले आता है तकवा इख्तियार करना, गुनाहों से बचना। और गुनाहों में क्या चीज़ें आती हैं? छोटे छोटे गुनाह, झूठ, गीबत, बुराई, बुग़्ज़, हसद, कीना, किसी के लिए दिल में बुरी सोच रखना, बदनीयती रखना। अगर इंसान इन सारी चीज़ों से बच जाए जो अखलाक़ रज़ीला में आती हैं तो अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में बरकत अदा कर देता है और उसकी ज़िंदगी को पुरसुकून बना देता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो ये है कि अल्लाह ताला का ज़िक्र कसरत से करना, क्योंकि अल्लाह की ज़ात भी बरकत वाली है और अल्लाह का नाम भी बरकत वाला है। इसलिए जब अल्लाह का ज़िक्र कसरत से किया जाएगा तो इससे ज़िंदगी में बरकत अता अल्लाह ताला कर देगा। और दूसरा, हर काम का आगाज़ जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करना। बिस्मिल्लाह से जब हम काम का आगाज़ करते हैं तो उसमें बरकत आ जाती है, इसमें कोई शक नहीं। एक हदीस है कि मेरा नाम भी बरकत वाला है, इसीलिए जब हम बिस्मिल्लाह पढ़ के कोई चीज़ का आगाज़ करते हैं तो उसमें बरकत शामिल हो जाती है। हम बहुत कम पढ़ते हैं, आप खुद मुशाहिदा कर लें कि हम कितना बिस्मिल्लाह पढ़ पढ़ के काम शुरू करते हैं। अगर हम इसको पढ़ें, अगर हर काम का आगाज़ बिस्मिल्लाह पढ़ के करें तो हमें लंबे लंबे वजीफ़ों के पीछे, तवीज़ धागों के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। ये तो ऐसे ही है कि बरकतों का समंदर हमारे पास है और हम इधर उधर भाग रहे हैं। तो ये इस और ऐसा ही है कि बरकतों का समंदर हमारे पास है और इंसान प्यासा मर रहा हो। इसलिए हर काम का आगाज़ जो है आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से किया करें। रिस्क में बरकत। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने एक दफ़ा दुम्बा करवाया और सब मदीने वालों की दावत की। जब सब लोग आ गए तो अब्बू जहल ने देखा कि एक दरमियानी साइज़ का पतीला रखा हुआ है और इस पे कपड़ा डला हुआ है, साथ रोटियों पर भी कपड़ा डला हुआ है। अब्बू जहल ने जब ये पतीला देखा तो मजाक उड़ाया कि इतने लोगों को बुला लिया है और खाना सिर्फ इतना सा ही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खाने के ऊपर हाथ रखा और दुआ दी। सब लोगों ने खाना खाया, बल्कि ऐसे खाया, दो दो हाथों से खाया और काफ़ी देर तक दावत चलती रही। लेकिन इतनी खाने में बरकत पड़ गई थी क्योंकि अल्लाह के नबी ने दुआ दी थी कि खाना जब ख़त्म हुआ तो उतने का उतना ही था जितना खाना शुरू में पकाया गया है, उसकी मकदार उतनी थी। ये थी दुआ की बरकत। तो जब आपके घर में भी मंथली सौदा आए या डेली का सामान आए तो उस 2 नफल हाजत के पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाह से बरकत की दुआ मांगें। इंशाल्लाह पूरा महीना इतना रिस्क रहेगा कि कोई उसमें कमी नहीं आएगी कि और दुआ की बरकत अल्लाह ताला उसमें इतनी अता कर देगा कि बशर्ते कि वो रिस्क हलाल हो तो उसमें देखिएगा कितनी अल्लाह ताला की तरफ से बरकत नाजिल हो जाती है। अमल जो है वो ये है कि दुआ से ज़िंदगी में बरकत। तो आइए जानते हैं कि ये वाले अमल जो हैं इसमें क्या चीज़ें आती हैं। कासिम अली शाह की एक बात याद आ गई, कभी किसी को दुआ करने के लिए ना कहो, अमाल रवैया ऐसा अच्छा रखो दिल से दुआ निकले। आपका रवैया माँ बाप, बहन भाई, शोहर बीवी, बच्चे, दोस्तों, उस्ताज़ा, बुज़ुर्गों से ऐसा हो कि दुआ करने का ना कहना पड़े बल्कि दुआ लेने वाले बन जाओ। इस बात को मैं 2 वाक़या से आगे एक्सप्लेन करूँगी जो आगे वीडियो में आपके सामने बयान होंगे। एक आलिम एक वाक़या बयान करते हैं कि 3 भाई थे। जब जायदाद की तकसीम का वक्त आया तो छोटे भाई ने कहा, तुम दोनों बड़े भाई सारी जायदाद ले लो और मुझे मेरे वालिदैन दे दो, मैं उनकी खिदमत करना चाहता हूँ, यही मेरी जायदाद है। दोनों भाई खुश हो गए कि सारी की सारी जायदाद मिल जाएगी और वालिदैन की खिदमत से भी जान छूट जाएगी। उस छोटे भाई ने माँ बाप की खिदमत दिलो जान से की, गुर्बत में भी उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखा और किसी किस्म की शिकायत का मौका ना होने दिया। तो उसके वालिद ने उन्हें हमेशा नसीहत की थी, बेटा कभी भी ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़ ना लेना कि जिसमें बरकत ना हो। तो ये नसीहत बार बार उसके वालिद उसे करते रहे थे जो उसके माइंडसेट का हिस्सा बन गई थी। कुछ अर्सा बाद उसके वालिदैन इंतकाल कर गए तो दुनिया से रुखसत पा गए। तो एक दिन ख्वाब में उस शख्स को एक आलिम नज़र आए तो उसने कहा कि फ़लाँ जगह 50 दिनार रखे हुए हैं, जाकर ले लो। तो उस आदमी ने पूछा, क्या उसके अंदर बरकत है? तो उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए।
تو کچھ عرصے بعد وقت گزرا، دوبارہ خواب آیا کہ وہ جو وہاں 50 دینار تھے وہاں 10 رہ گئے ہیں، جا کر لے لو۔ پوچھا کیا اس میں برکت ہے؟ کہا نہیں، اس میں برکت نہیں ہے۔ تو کہا مجھے نہیں چاہیے۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، کچھ عرصے بعد دوبارہ خواب آیا کہ ان دینار میں صرف 1 رہ گیا، جاؤ وہ لے لو۔ کہا اس میں برکت ہے؟ کہا جی اس میں برکت ہے۔ وہ لے لیا اور راستے میں سوچا کیوں نہ آج مچھلی لیتا جاؤں اور بیوی سے کہوں وہ پکاؤ، کافی عرصے سے اچھا کھانا نہیں کھایا۔ تو وہ مچھلی لیتا ہوا گیا اور جب مچھلی جا کر اپنی بیوی کو دی اور کہا اسے اچھی طرح پکا دو، تو بیوی نے جب مچھلی کو چاک کیا تو اس کے اندر سے ایک بہت بڑا ہیرا نکلا۔ تو وہ شخص جو تھا اس کو لے کر ایک جولر کے پاس چلا گیا۔ تو جولر نے جب اس کو پوچھا کہاں سے نکلا، اس نے کہا مچھلی کے پیٹ سے۔ تو اس کو جب تولا اور اس کا بدلے میں اسے پیسے دیے تو وہ اس کی پوری زندگی کے خرچے کے مطابق تھے۔ اللہ نے ایک دفعہ ہی اس کی پوری زندگی کا خرچہ اسے دے دیا۔ حضرت انس نے اللہ کے نبی کی 10 سال خدمت کی۔ اللہ کے نبی نے دعا دی کہ اللہ اس کے رزق، اولاد، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ نے ایسی برکت فرمائی کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ لوگوں کے پاس ایک باغ ہوتا ہے، وہ سال میں 1 دفعہ پھل دیتا ہے، اور میرے باغ سال میں 2 دفعہ پھل دیتے تھے، اور لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے سے وہ سونے کی ڈلیاں کاٹا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ مال عطا کیا انہیں، اور اولاد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اتنی برکت دی کہ 100 سے زائد پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں تھیں، اور اسی طرح عمر میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی کہ 103 سال زندہ رہے، اور صحت و تندرستی والی عمر تھی۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی کی خدمت کی، اور اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا دی، اور دعا سے ان کی زندگی میں ایسی برکت آئی کہ ان کی صحت، عمر، اولاد، مال، دولت میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں ہی برکتیں نازل کر دیں۔ تو اسے کہتے ہیں دعاؤں کی برکات۔ جب ہم دعائیں لینے والے بن جائیں گے تو ہماری زندگی میں اتنی برکات آ جائیں گی کہ ہماری ساری مشکلات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آسانیوں میں بدل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعائیں لینے والا بنائے، اور ماں باپ، بہن بھائیوں سب سے اچھا رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سب کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور شیئر کر دیجیے گا۔